नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, आज हम उसे वहीं से शुरू करेंगे। 33वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाओ। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। शिव जी ने प्रलयाग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ किया। वे सब प्रलप गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वाहन कर रहे थे, और बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्र पर्शव रक्षक थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्राबली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्री शंकर के गणों को कहता हूँ, जो भृंगा, कौट, अश्नि और माल का गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय मेरी शंखा, जटाहर, मुखों तथा शंखों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। 34वां अध्याय, आकाशवाणी। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं को अशकुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्षादि को यज्ञ के विध्वंस सूचक उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीत दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। दिग्दा होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशकुन देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले। 35वां अध्याय, दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष बोले, विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, अतः प्रभु जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा करें। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नभाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर शंकर की अवज्ञा का यही फल है कि जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त होती है। दरिद्रता, मरण और भय, ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा।
जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे चारों दिशाओं सहित आकाशमंडल व्याप्त हो गया। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और वह अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोला, विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वदा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और अब इसे रोकने की मुझ में शक्ति नहीं है। हम यदि यहाँ से भाग जाए तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्रों के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती और शिव जी के जितने भी गण हैं, सबकी ही उतनी शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। 36वां अध्याय, दक्ष का शिरछेदन। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करके देवताओं सहित हाथ में व्रज लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। उनका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत, प्रेत, पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने त्रिशूल ले सभी देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता, यज्ञ, साध्य, चरण सभी अनेक त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल को ही कठिनता से युद्ध करना पड़ा और युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा, मूर्खो, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं नेत्रज्ञ, यम, शेष और सभी देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडल में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे रामनाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध हुए। आज की शिव कथा को हम यहीं विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा,
चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग मृग चंदा चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर पाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।